गुड इवनिंग गाइस। मैं हूं आपका परवेज़ सिसोदिया और आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव टाइप से हो सकता है, जैसा लग रहा है मुझे। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जो यूपी पीसीएस का पीटी एग्ज़ाम होना था 13 तारीख को, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। मैंने वीडियो भी डाला है थोड़ा सा 50-60 सेकंड का। वो होना ही था, कोविड के कारण ये होता। बेसिकली आज का जो क्लास बना रहा हूँ, काफ़ी समय से अपने चैनल पे एक्टिव नहीं था, तो उसका रीज़न ये भी है कि चैनल पर स्ट्राइक लगने के वजह से रश कम आ रहा है, तो काम करने का मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं होता। प्लीज़ इसलिए चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कीजिएगा, ठीक है। आज का हमारा वीडियो है कि हिंदी मीडियम के सिलेक्शन क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ फ्रेंड, बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के होने के बावजूद भी वो इंग्लिश मीडियम की तरह स्विच कर रहे हैं और अपना करियर को फिनिश कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से चिंता होते हुए मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ गाइडेंस करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस फील्ड में 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाते पढ़ाते और ख़ुद भी पढ़ते पढ़ते। तो जितना मुझे समझ में आता है मैं आज आपको उतना बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या है। और ये बहुत जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस हैं, जो मैंने साक्षात देखी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की देखकर यूट्यूब चैनल पर वीडियो चेक करके मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये एक मिथ्या है कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होते हैं। ये एक तरह से बिल्कुल ही गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि यूपीएससी ने हर साल पिछले साल भी अपनी रिपोर्ट दी थी कि कितने लोग एग्ज़ाम देते हैं, कितने लोग उसमें हिंदी मीडियम के होते हैं, कितने फीमेल्स होते हैं, कितने SC ST, यानी कि एवरीथिंग, रजिस्ट्रेशन से लेके इंटरव्यू तक ही उन्होंने कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग OBC SC ST सबका वहाँ पर डाटा दिया गया है। किसने हिंदी मीडियम से पेपर दिया है, किसने इंग्लिश मीडियम से पेपर दिया है, किसने अदर से दिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले कुछ सालों में जो आपने देखा भी होगा कि UPSC में IAS के एग्ज़ाम में हिंदी वालों का सिलेक्शन 50, 60, 70 मतलब 100 से नीचे ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ वो क्यों 100 से नीचे होता है, कि आप बिलीव नहीं करेंगे। आपको पता है कि 11,000 के आसपास मींस में बुलाया जाता है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, या 10,000 मान सकते हैं। मैं अप्रॉक्सी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेटेड वीडियो है, मैं डाटा यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा हूँ, मैंने पढ़ी है तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि डाटा की वीडियो मेरी इस चैनल पे है, वहाँ पर आप उसको सारा चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हिंदी मीडियम के केवल 800 से 900 बच्चे ही पीटी क्वालिफाई कर पाते हैं। अब भैया जब आप पीटी क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मीन में कहाँ सिलेक्शन हो जाएंगे? तो दैट्स द ट्रू अबाउट टू हिंदी मीडियम। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके साथ हिंदी मीडियम के साथ पास प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है इंग्लिश मीडियम में। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ट्रांसलेट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कि वो 3-4 प्रॉब्लम होती है, मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी उसको मैं छेड़ना नहीं चाहता। तो सबसे पहले तो अपने माइंड से ये निकाल लीजिए कि हिंदी मीडियम के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, जिस भी लैंग्वेज में आप अच्छा करोगे उसमें आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको किसी से मोटिवेट होकर ये सब नहीं बता रहा हूँ, बस इसीलिए बता रहा हूँ कि कुछ फ्रेंड्स या स्टूडेंट मेरे हिंदी मीडियम के होने के बावजूद भी इंग्लिश मीडियम की तरफ स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? लोगों को देख के, परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन। भैया परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन आप देखिए, 5 पॉइंट समथिंग के आसपास सिलेक्शन रेशो होता है। पिछले साल के मैं 19 और 20 के 19 और 18 के डाटे भी लूँगा, तो आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम का कितना है, 66 पॉइंट समथिंग होता है मीन्स में। अब भैया 800 लोग सेलेक्ट हुए हैं, आप 11,000 में से 800 लगाई, कितना हुई है? केवल आप 7 से 8% यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। उसमें से सीट कितनी आ रही हैं? मान लीजिए 800 भी आ रही हैं, तो आपका 60 से 70 सीट भी हुआ, तो भी आप 5% के आसपास के ऊपर बैठते हैं। और इंग्लिश मीडियम में कितना है? हल्का सा ही ज़्यादा है, 6% रेशो सक्सेस जो होता है इंटरव्यू में, जो पोस्ट है मेंस क्वालिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो UPSC की साइट पर रिपोर्ट पड़ी हुई है, पता नहीं अब है या नहीं है, मेरे चैनल पर ही आपको दिख जाएंगे, उसमें साफ दिखाया गया कि हिंदी मीडियम वाले PT क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक तरह से विडम्बना है, ठीक है। दूसरा मैं बता देता हूँ कि हिंदी के साथ डिसएडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए। आप इंग्लिश के वर्ड को भी हिंदी में ही लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। टिपिकल हिंदी यूज़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आंसर राइटिंग चेक करने वाले जितने भी टीचर्स हैं वो वेल
यूनिवर्सिटी से ही आती हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से ही प्रोफेसर आते हैं, तो उन्हें भी इतनी हिंदी समझ में नहीं आती है। तो रियलिटी ये है कि जो इंग्लिश के चलन में शब्द हैं, आप उन्हीं को हिंदी में लिख सकते हैं, सबसे पहली पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ परवेश लिखता हूँ, तो आपने देखा होगा कि हम हिंदी के ऊपर एक डंडा लगाते हैं, अल्हान जिसको बोलते हैं, शायद मैं उचित प्रोनाउंस कर रहा हूँगा। तो उस डंडे को लगाने पर आप मान लीजिए आपने 250 वर्ड किए हैं, आप ऊपर की डंडे लगाने पर ही कितना टाइम ख़राब कर देते हैं। वही इंग्लिश के साथ ऐसा होता नहीं है। दूसरा क्या होता है, हिंदी के जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, जो भी होते हैं, आप उनको मिला के नहीं लिख सकते, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा स्पीड का प्रॉब्लम होता है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको क्या बताता हूँ, आपको ऊपर डंडा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दीजिए, शुरू में लगाइए, राइटिंग थोड़ा सा सही हो कि आपको समझ में, कि प्रोफेसर हैं उनको समझ में आ जाती है। जैसे कि आप मुझे कितनी गंदी राइटिंग दिखाओगे, मैं अपने स्टूडेंट की राइटिंग समझ लेता हूँ, ठीक है। तो वो डंडा इग्नोर करने की कोशिश करें, ज़्यादा बड़ी स्पेलिंग हो तो कराएं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, उससे बहुत टाइम बचेगा आपका। एटलीस्ट पूरे पेपर में आपके 10 मिनट तो बचेंगे, 5 मिनट तो मैं मानता हूँ, 5 से 10 मिनट के ऊपर। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ऊपर जो नाम लिखते हैं, जैसे परवेश या परवेश के ऊपर डंडा लगाता है, छोड़ दीजिएगा उसका। दूसरा एक सोल्यूशन और देता हूँ मैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अबाउट टू मेंस। तो आप मान लीजिए कि 250 और 200 में वर्ड्स में मेंस में आता है, ठीक है। तो आप हर एक पेपर के जो क्वेश्चन है उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, उसको वर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश मत कीजिए कि मैंने 250 लिखे, 300 वर्ड लिखे। अगर वो इंफॉर्मेटिव नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमारे हिंदी वालों का क्या होता है कि हमारे सेंटेंस बहुत बड़े होते हैं और इंग्लिश वालों कंपैरिजन छोटे होते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ों को ही वहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें जो 250 वर्ड है उसको हमें 230 या 225 में ख़त्म करने की कोशिश करें। ख़त्म करने से मतलब क्या है, आप उसमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्या है क्वेश्चन, उसके पॉजिटिव सिनेरियो, नेगेटिव सिनेरियो, करंट में क्या चल रहा है, जिससे वो प्रूफ हो जाए कि आप किस तरफ कह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट में अपना कंक्लूजन देना है, और कंक्लूजन में कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या निगेटिव आप बता भी रहे हैं तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसीलिए आपको आईएएस बनाया जा रहा है कि आप गलत चीज़ों को सुधार सकें। तो डोंट बी वामपंथी विचारधारा से क्वेश्चन लिखने की कोशिश मत कीजिए। वामपंथी लिख भी रहे हैं तो उसको एक डिनोट करने के लिए लिखा जाए, पॉजिटिव सेंस में ही आपको कंसंट्रेट करना है। तो मैंने एक लाइन का बता दिया है वो, और वर्ड को 10 से 250 है तो 15 वर्ड 20 वर्ड कम कर दीजिए, 200 वर्ड है तो उसमें भी 20 वर्ड कर दे, तो इससे आपको पूरा पेपर कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ हम जब मेंस देते हैं तो मेंस में हिंदी मीडियम के साथ वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है, सर मेरा पेपर पूरा नहीं, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि पेपर पूरा नहीं हो पाता, कि हम 18, 17, 16 यानी कि अप्रोक्सी हर पेपर में 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं। अब लगाइए 4 जीएस के तो 8 क्वेश्चन तो आपका वैसे ही छूट गया। 10 से 15 नंबर का होता है तो कितने नंबर का छूट ही गया आपको, तो उसमें तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होता है, तो इसको बड़ा हैंडल, इसको सीरियसली ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो बात हो गया। तीसरी मिस्टेक मैं बताता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले सेलेक्ट क्यों नहीं होते हैं। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, और हमारी आदत क्या होती है, मैंने देखा है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत को तवज्जो देते हैं, वो क्वालिटी कंटेंट को कभी भी मैं नहीं करेंगे। जैसे कि मैं किसी को बोलूँ कि भैया आपको नोट्स पढ़ने हैं तो नोट्स तो पढ़ेगा ही वो, उसके बाद वो एनसीईआरटी भी पढ़ेगा, उसके बाद वो टेक्स्ट बुक भी पढ़ेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये क्या है कि हम अपने टीचर पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात क्या है कि हम अपने आप को यूपीएससी ऐसा समझते हैं कि वो पता नहीं आपसे कितनी नॉलेज लेगा, जबकि आप उसके नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे वो बोलता है कि मुझे ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो हमारे साथ ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हम बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आपसे मैं खुद बोल रहा हूँ, आप 4 साल के, पिछले साल के या उससे अगले साल के 4 साल के पेपर उठा के देखिएगा। रियलिटी ये है कि अगर आप स्टैट्स यानी कि बेसिक्स बुक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीज़ें अगर तो आपको बेसिक नॉलेज भी यानी कि आपने नोट्स पढ़कर भी दिया है तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्यों कह रहा हूँ ये चीज़ें, यानी कि आपकी स्टडी का केवल 20% में इन बेसिक बुक्स या बेसिक सब्जेक्ट पे जाना चाहिए। जो मैं आगे बताऊंगा किस पे 80% जाना है वो मैं आगे जाऊंगा, तो मैं पहले ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आप जैसे पॉलिटी है,
इसके लिए लक्ष्मीकांत इनफ बुक है, या दृष्टि या विजन, किसी के भी नोट्स पढ़िए इज़ इनफ, ठीक है। या किसी भी यूट्यूबर के एनसीईआरटी के, अगर उसने सबकी सब एनसीईआरटी डाला हुआ है, सुनील सिंह जैसे फेमस टीचर हैं हिंदी में, मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल जो करते हैं, क्वेश्चन को मिलाते हैं, वो बहुत उनका प्यारा है। लंबा वीडियो जा सकता है तो सॉरी उसके लिए, बट जाएगा क्योंकि मुझे सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो सुनील सर हैं, वो आप देख लीजिएगा, वो काफ़ी जगह पढ़ाते हैं, ठीक है। उनके बारे में मैं आगे भी बात करूँगा क्योंकि वो मेरे फेवरेट हैं। फेवरेट क्यों है? लॉजिक है उसके पीछे, जबकि मैं तो दृष्टि से पढ़ा हूँ या दिल्ली से अदर कोचिंग से ही पढ़ा हूँ। तो कहाँ था मैं? हाँ, यहाँ पे यार भूल जाता हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो हाँ, सच्ची में भूल गया क्या? तो हाँ, तो हमें बेसिक्स बुक को पढ़ना है, नोट्स बना के ख़त्म करके छुट्टी कर देना। हिस्ट्री के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। हिस्ट्री का जीएस का पेपर होता है, वो भी हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, एंड सोशल है, नारी सशक्तिकरण से संबंधित सवाल आते हैं, ठीक है। तो आपको मॉडर्न पढ़ना है और मिडवल को ज़्यादा ना पढ़ें। मिडवल को तो आप यूट्यूब से कोई भी मिल जाए देख के छुट्टी कीजिए, इनफ रहेगा। प्राचीन हिस्ट्री आप पढ़ दें, आर्ट एंड कल्चर में भी आता है वो सारी चीज़। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको मैं ये नहीं बता रहा कौन सी बुक्स पढ़ने क्या नहीं। आज मैं आपको 80% वाली बात करूँगा क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको मेरी पिछली वीडियो में इन्फॉर्मेशन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा सा पका रहूँगा तो हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे हिंदी मीडियम वालों को सिलेक्शन को लेके बड़ा अजीब लगता है कि ये सब बोलते हैं या हिंदी मीडियम वाले को क्वालिटी नहीं। डजंट मैटर यार, मैं भी हिंदी मीडियम वाला हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से कम हूँ। तो ये अप्रोच आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बेसिक्स बुक्स पर ज़्यादा पढ़ाई नहीं ध्यान देनी है, पढ़ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का तो कुछ मत पढ़िएगा। मैं इकोनॉमिक्स बता दूंगा कैसे पढ़नी है आपको, दैट्स क्वाइट इनफ। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि कुछ नहीं आएगा वहाँ से बेसिक्स बुक से, ठीक है। ज्योग्राफी की भी कोई बेसिक्स बुक ले सकते हैं, दृष्टि वाली पढ़ लीजिए, छोटे समय में ख़त्म हो जाती है। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, या कोई एनसीईआरटी के नोट्स मिल रहा हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का मैंने आपको बता ही दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। सोशल साइंस में आप कुछ मत पढ़िएगा, किसी भी कोचिंग के नोट्स जो मिलते होंगे छोटे मोटे वो आप कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के नोट्स पढ़ सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने ज़्यादातर लक्ष्मीकांत को छोड़कर पॉलिटी के लिए सभी के सबके किसी भी कोचिंग के, हिंदी मीडियम में तो दो ही नाम सुनाई देते हैं, विजन एंड दृष्टि एंड अदर्स भी हैं, बट आजकल यूट्यूब बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो यूट्यूब पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरी 80% से 90% स्टडी मेरी यूट्यूब से ही होती है और अब मुझे लगता भी है कि मैं इसी स्टडी से कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। इज़ नॉट अ बिग डील। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि आपको ये चीज़ें ख़त्म करके डाल देनी है बेसिक में ही, ठीक है। और दूसरा, आप 10 साल तक के क्वेश्चन को अपने साथ कैरी करें, बुकलेट में मिल जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, और उसको इंटरेक्ट कीजिए जो आप पढ़ रहे हैं, कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। तो हम लोग हिंदी मीडियम वाले को स्टडी क्या होती है कि हमारी 75% स्टडी तो केवल आपका, एक सेकेंड, पॉकेट में है कुछ, ठीक है, कुछ नहीं। तो हमारी 80% जो स्टडी होती है हम बेसिक बुक्स पे ही लगे रहते हैं, क्योंकि हमें ज्ञानी बनना है, बाबास बनना है। हम लोगों में हिंदी मीडियम वालों में यही चलन होता है, बाबास बनना है, टीचर बनना है। तो 10 तो हार हो गया ना आप लोगों का, तो ये काम आपको नहीं करना है। तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? तो अब मैं उस पर मोटिव पे बात करता हूँ। हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता है कि हम 80% अपना बेसिक स्टडी पे देते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अभी कभी मैं यहाँ आंसर या क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वो मैं बता चुका हूँ। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, ये आप दिस इज़ योर होमवर्क। क्यों है होमवर्क? आप ना पिछले 4 साल के ही देखेगा, फर्स्ट पेपर जीएस, सेकंड पेपर जीएस, थर्ड पेपर, इवन फोर्थ पेपर भी, उसमें भी केस स्टडी आती है, तो वो आपके करंट ओरिएंटेड ही होती है, ठीक है। आप करंट ओरिएंटेड, मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ें बताऊंगा, कन्फ्यूज़न नहीं हो पाता, इसलिए मैं टाइम का लेके चल रहा हूँ। भैया 1.5-2 घंटे जितना लगे लग जाएगा। जिसको पढ़ना है वो देखेगा पूरा वीडियो, जिसे नहीं देखना भैया मैं नहीं जाता, भाड़ में आओ। सिलेक्शन हिंदी वालों को आ ही नहीं रहा है, तो अब नहीं सुनना चाहते तो मत सुनो, मैं क्या कर सकता हूँ। गलतियाँ करके इसीलिए हम लोगों को इतना टाइम लग गया है। तो हमें क्या करना है,
उन 4 साल के जीएस के चारों पेपर देखना। अभी मैं जीएस के बता रहा हूँ, 1000 नंबर होते हैं, 1000 नंबर होते हैं, हाँ 1000 प्लस 250, यानी कि 1250 नंबर, क्योंकि ऐसे जो आता है ना वो भी करंट ओरिएंटेड होता है बच्चा, तो वो दसते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी 4 जीएस और एक ऐसे की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू भी मान लीजिए क्योंकि इंटरव्यू भी उससे टच होगा। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक्स बुक ज़्यादा नहीं पढ़नी है क्योंकि सिलेबस में इतना नहीं है, ठीक है, जितना मैंने बोला उतना मेरी प्रीवियस में बुक्स में मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पेपर देखने हैं चारों, खुद देखिएगा, मैं तो पढ़ चुका हूँ, ये तो 10 साल तक के पेपर का पता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो आपको बिलीव हो जाएगा कि भैया जीएस के चारों पेपर में जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इवन जीएस फर्स्ट का भी दिखाऊंगा तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी का एक या दुक्का क्वेश्चन मिल जाएगा, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिलेगा, इक्का दुक्का मिलेगा। बाकी जो भारत का भूगोल या भारत इंडियन ज्योग्राफी होगा वो पूरा इकोनॉमी बेस्ड बोले तो करंट अफेयर बेस्ड, ठीक है। दूसरा आपने सुना होंगे साइकोलॉजिकल, लोग क्वेश्चन बोलते हैं सर आजकल साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, थिंकर पढ़ें क्या, ये पढ़ें क्या, फलाना ढिंका पढ़ें। अरे भैया कुछ नहीं है, अगर हिंदू 1 साल का कवर अप है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो सारे के सारे ऐसे और जीएस चारों पेपर का 70% स्टडी हो जाती है। आपने टीना डाबी को भी सुना होगा, उसने सबसे ज़्यादा फोकस अपने करंट अफेयर पे किया था। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं कि मैगजीन उठाए चेपने लग गए, दैट्स नॉट ए करंट अफेयर, दैट्स अ फुल थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट। अगर वो सक्सेस होना चाहता है, जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, बहुत टफ़ काम है, बट ये टफ़ काम हो सकता है, मैंने भी किया है, मेरे पास ये सारी लिखी हुई हैं, खुद लिखता हूँ मैं रोज़ के रोज़, 2 से ढाई घंटा मैं देता हूँ, ठीक है। तो 80% क्वेश्चन जो आते हैं आप देखेंगे वो करंट ओरिएंटेड होंगे, जीएस फर्स्ट स्पेशली, सेकंड एंड थर्ड पेपर में, ठीक है। इवन आपने बेसिक पढ़ा भी नहीं है ना तो भी आप उसका 80% पेपर कवर अप कर देंगे। मैं चैलेंज देके बोल रहा हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन प्रूव करके दिखा सकता हूँ, पूरा करंट अफेयर है। तो इसलिए बेसिक्स बुक्स में नोट्स पढ़ के ख़त्म करके डाल देना है बेसिक इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि हमें इतना समय तो मिलने वाला नहीं कि हम वहाँ पर बाबा बन जाएंगे या पीएचडी करेंगे वहाँ पर। तो ये चीज़ आप मेरी मान के चलिए, मुझे 6 साल लग रहा है तो एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। तो मैं इसीलिए इस तरह से पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ही हूँ बंदा। तो इसका सलूशन कैसे किया जाए, सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, दृष्टि या बाजीराम या श्रीहंता या बहुत सारे आईएएस हैं जो मैगज़ीन निकालते हैं। दृष्टि बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्रॉनिकल तो नहीं है, क्रॉनिकल तो अलग है, उसको छोड़ दीजिए। तो दृष्टि की मैगज़ीन अच्छी दिखती है, बट आप बिलीव कीजिए क्या आप 12-16 मैगज़ीन को कवरअप कर सकते हैं हर महीने, मतलब 1 महीने में 1 मैगज़ीन कवरअप कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। शुरू में लगती हैं चीज़ें आसान है, बट होता नहीं है, रियलिटी है। मैंने तो जो हो रखे हैं सेलेक्ट उन्हें भी ऐसा करते नहीं देखा, नहीं होता है सच्चाई। तो हमें सच्चाई पे जीना चाहिए, ठीक है। आपको करना क्या है, मैगज़ीन छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ छोड़ दीजिए, कोई मैगज़ीन मत पढ़िए। उसके लिए क्या करना है, हिंदी मीडियम के, स्पेशली हिंदी मीडियम के मैंने करीबन 50 यूट्यूब चैनल छान मारे थे कि भैया करा क्या जाए, कि भैया इन क्वेश्चनों के आगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ टीचर क्या कर रहे थे, आपने देखा होगा आजकल डिजिटल बोर्ड चल गए हैं। तो डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, हर एक आदमी टीचर बन गया, गुरु जी बन गए, बाबा जी बन गए। होता क्या है, आएंगे बोर्ड पर स्लाइड रहता है, रीडिंग करने लग जाते हैं। तो ये कोई टीचर नहीं होता, ये गुरु नहीं होता। मुझे ऐसे टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मैंने बिलीव कीजिए कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं भी मैगज़ीन पढ़ता था, फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा था, ऐसा लगता तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे। तो उसका सलूशन क्या है, मैंने करीबन 50 यूट्यूब चैनल को सर्च किया है। टीचर वो अच्छा होता है जो बोर्ड पे कम लिखे, बोले ज़्यादा, आपको समझाए ज़्यादा। कहने का मतलब क्या है, टीचर बेस्ट वो है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उनका लिंक कर सके कि जो अब करंट में चल रहा है, कि ये क्वेश्चन हम करंट से ऐसे उठा सकते हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ यूपीएससी का क्या है, अगर आपने क्वेश्चन लिखा, आपने बोला कि नारी सशक्तिकरण पे भारत इतना काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर आपने अपने पॉलिसी के बारे में नहीं बताया कि इस पॉलिसी से ये काम अच्छा हुआ, तो आप जो बोलते हैं उसको प्रूफ करना होता है, तो ही आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। दैट्स द आंसर राइटिंग। कोई ड्राफ्टिंग नहीं होती, जैसा कि हिंदी मीडियम वालों को बाबा बनाया जाता है। फुल्लिस पागलैट है सारे के सारे, इसीलिए सिलेक्शन का नाश मार रखा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मैंने 50 चैनल यूट्यूब देखा, ज़्यादातर तो जिसमें से 45
यूट्यूब चैनल पे तो सब के सब हिंदू की कटिंग काटी, रीडिंग करना स्टार्ट कर दे। भैया समझें क्या, चल क्या रहा है। तो मुझे बहुत, मैं उनका प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बेस्ट है उसका प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। इस मामले में ना हिंदी मीडियम में सिलेक्शन जो कम हो रहे हैं, इस मामले में जितने भी हिंदी मीडियम के कोचिंग है ना, उन लोगों ने ना बर्बाद कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग जो 70 या 80% एग्ज़ाम में आ रहा है उस पर फोकस नहीं करते, बेसिक बुक्स में 2-2, 3-3 लाख रुपए फीस भर रहे हैं। इसीलिए बाजीराव अच्छा काम कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो हिंदी मीडियम के पास कोचिंग का शॉर्टेज है, शॉर्टेज भी नहीं है, उनकी सैलरी जो है बड़ी रद्दी है। जो सिलेबस 70% क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के चारों पेपर में, उसको वो कुछ नहीं करते हैं, बेसिक्स बुक्स पर लगे रहते हैं। यही कारण है कि हिंदी मीडियम वालों का बुरा हाल है, ठीक है। हाँ हाँ, स्क्रीन में, हाँ आ रहा हूँ अभी। तो चाय लेने जाना है, लेके आऊँगा अभी। तो एक टीचर हैं सुनील सिंह, ठीक है। वो उनका एक अग्रिम चैनल है, मैं उनका चैनल प्रमोट कर रहा हूँ, धड़ल्ले से कर रहा हूँ कि भैया वो टीचर ही बेस्ट है। इज़ अ वेरी टैलेंटेड एंड वेरी, क्यों टैलेंटेड है, थोड़ा सा लिखते हैं, उन्हें पता है पेपर में आप कितना लिख सकते हैं, समझाते हैं और क्या क्वेश्चन बनेगा और क्या उससे रिलेटेड आ चुका है, ठीक है। उनके चैनल पर फिर मैंने हिंदू चेक किया, हिंदू प्लस और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों न्यूज़पेपर के वो रोज़ थोड़े स्लो हैं। आप क्या कीजिएगा, उनकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। 1.5 कर सकते हैं, 1.25 कर सकते हैं, मैं तो 2 में सुनता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, तो थोड़ा माइंड उस तरह से हो गया है। आप मेरे मानने से 10 दिन उनकी क्लास कीजिएगा, ठीक है। जो न्यू है 2022 में पेपर देना चाहते हैं, 22 के लिए बोल रहा हूँ, या 21 में देना चाहते हैं, तो आपको 1 साल का हिंदू कवरअप करना पड़ेगा। इज़ अ बिग टास्क, क्योंकि एवरेजली 2 आवर्स की पर डे क्लास होती है, ठीक है। पर डे क्लास 2 आवर्स की होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली के डेली आपको कंटेंट बनाना है। जिसने ये कर लिया उसका यूपीएससी कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं मानता कि उसका ऐसे रुकेगा या जीएस फर्स्ट में प्रॉब्लम आएगी, सेकंड में प्रॉब्लम आएगी, थर्ड में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आपको ये मेरे कहने से करना है, उसको 20% के चक्कर में 80% पर ध्यान मत दिया करो। 80% इन सब चीज़ों पर। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन सुनील सिंह के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी 1 साल का है, जब आपको मेंस देना है, जैसे कि इस बार सितंबर में होगा, पोस्टपोन हो जाएगा मुझे पता है, तो मेन से 1 साल तक का आपको ऑडिटोरियम पेज के कंटेंट खुद बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले चाय लेके आ रहा हूँ क्योंकि लंबी वीडियो चलेगी, तो थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे। मैं चाय लेके आता हूँ, आप वेट कीजिए और आप जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। लंबी चलेगा क्लास आज, ठीक है। आता हूँ 1 मिनट में।
ये आ गया अपना चाय और ये लगी अपनी लीड। ठीक है, चाय पीना अच्छा होता है जो अल्कोहल नहीं लेता, निकोटिन होता है, क्योंकि मैं कोई नशा वसा नहीं करता हूँ तो इसलिए। ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, आपको डेली उसके नोट्स बनाने हैं। जैसे कि ये मेरा पूरा का पूरा जितना मैंने अभी 5 महीने का कवरअप किया है, उस और भी बुकलेट है। डेली मेरा 2.5 घंटे या 2 घंटे एवरेज इस पे जाता है। ठीक है, नोट्स आपको दिखाता हूँ कैसे मैं बनाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा कि अभी उल्टा दिख रहा होगा कि फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ। तो मेरा रोज़ का ही हिंदू चैनल यानी कि सुनील सेन के जो ऑडिटोरियम है, अग्रिम चैनल पे भी मिलते हैं। अगर अग्रिम चैनल पे नहीं होंगे तो अनअकैडमी हिंदी वाला या और भी चैनल होंगे, आप सर्च करेंगे सुनील सिंह तो आपको हिंदू न्यूज़पेपर, वो आपको अग्रिम चैनल उनका पर्सनल है, तो उस पर तो फोकस रखना ही है। जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनती टीचर हैं। अगर मैं कुछ बनता हूँ फ्यूचर में तो मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंकफुल बोलने वाला हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई है। ठीक है, थोड़ा स्लो चलूँगा क्योंकि इस तरह की वीडियो कभी स्क्रिप्टेड नहीं होती कि ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है, तो जो जितना रिलैक्स रहूँगा उतना अच्छी बात है। तो ये आपको काम करना है। लगभग 1 साल का हिंदू और एक्सप्रेस हो, इसको करंट अफेयर भी मान सकते हैं, सब कुछ मानिए, कोई मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आपका है, यानी कि 80% पढ़ाई में से 50% पढ़ाई मेरी न्यूज़पेपर की ही है। दूसरा बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमी के लिए जो आपका इकोनॉमी सर्वे आता है, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल थिंग्स, यानी कि रिव्यू करते हैं कि देश में सांस्कृतिक क्या चल रहा है, पेंडेमिक में क्या क्या हुआ है, हमने कैसे विकास किया है। इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सेकेंड पार्ट इज रिलेटेड टू द टोटली इकोनॉमिक्स, रियलिस्टिक में क्या इंपोर्ट कितना, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, कौन से प्लान्स किए हैं। तो 10 चैप्टर उसके वहाँ पे हैं और 10 उसके वहाँ। फर्स्ट चैप्टर की मैं आपको भूमिका बताता हूँ। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट यूनिट को रीडिंग करना है, उसको लिखना नहीं है, फर्स्ट करने की थर्ड टाइम, वो एक साइकोलॉजिकल ड्रामा है, सैद्धांतिक है, तो आप उसको पढ़ेंगे 2 से 3 बार तो एक ऐसे तो मैं गारंटी से लिख के कह सकता हूँ कि उसमें से आएगा ही। आप जाके देख लेना इकोनॉमी सर्वे, आप ऑफिशियल साइट पे जाके इंडियन गवर्नमेंट की, वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके प्रिंट निकाल के देख सकते हैं वो। सेकंड क्या है, सेकंड को आपको सुनील सेन के लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा। उन्होंने 10 के 10 चैप्टर को करीबन, उनकी 10-12 वीडियो है 2-2 ढाई घंटे की, तो बहुत इजी बना के दे दिया है, यानी कि आपको इकोनॉमिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो उनकी खास बात क्या है, सिर्फ वो रिलेटेड चीज़ ही पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदू हो गया और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों का जो मैंने कभी 1 साल की वीडियो, साल में 1 बार इकोनॉमी सर्वे आता है। फर्स्ट पार्ट आप खुद पढ़िएगा, सेकेंड पार्ट आप सुनील सिंह से पढ़ लीजिएगा, फिर चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है सुनील सिंह ने जो पढ़ा है वो इज़ अ बेटर, इज़ इनफ। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। एक आपको बजट से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो बजट का भी या तो वीडियो पढ़ लीजिएगा, मुनाल सर का भी वीडियो अच्छा है, उसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, सबके नोट्स पढ़ने। ठीक है, ये नहीं कि आप इतने ज्ञानी नहीं है, इतने मेंटली हम लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक बार वीडियो देखा सब कुछ याद आएगा, तो मस्ट बी प्रिपेयर नोट्स। ठीक है, तो नोट्स पढ़ना ज़रूरी है, नोट्स पढ़नेगा। ठीक है, 3 चीज़ हो गया, बजट का ही बना लीजिएगा। मुनाल सर भी अच्छे हैं, सुनील सिंह ने भी, सुनील सिंह की अभी पूरी वीडियो नहीं आई है तो देख लीजिएगा। मुनाल सर भी अच्छे हैं, दोनों का बनाइएगा। एक क्लास है, मुनाल सर की 1 क्लास है, इनकी 2 या 3 क्लास होगी, इट्स क्वाइट इनफ। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको मना किया, क्यों मना किया कि यूट्यूब पर ही सुनील सिंह के काफ़ी सारे लेक्चर हैं, उससे आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, ना कि आप रामेश्वरम सर की बुक पकड़ें,
कुछ नहीं फ़ायदा, मैं खुद बता रहा हूँ। उससे बेटर तो आप विज़न के नोट्स पढ़ लीजिएगा, उससे भी इतना फ़ायदा नहीं है। बेटर यही है कि इनके और एक और टीचर हैं छुट्टियाँ वाले, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो भी इनके साथ कभी कभी पढ़ा के दिखते हैं अकेडमी पर भी, तो दोनों ही अच्छे हैं इकोनॉमिक्स। तो इनके लेक्चर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे नोट्स बना लीजिएगा इकोनॉमिक्स की स्टडी, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट का भी याद आया, 1 या 2 आएगा, यानी 20 नंबर का आएगा या 25 नंबर टोटल हो जाएंगे। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ना डिजास्टर की जो रिपोर्ट्स होती हैं, इग्नू के नोट्स मत पढ़िएगा। तो जो डिजास्टर की रिपोर्ट्स आती हैं साल में 2 बार आती हैं, स्टेट में भी, सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। एक मैं और बताता हूँ, दृष्टि चैनल पर शॉर्ट टू द पॉइंट शॉर्ट्स आते हैं, उसके आप नोट्स प्रिपेयर करिएगा। वो आपको आंसर राइटिंग में आंसर को स्पार्क देने के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि आप उसको एज ए प्रूफ वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको ये भी 1 साल के जितना भी है, रोज़ एक टू द पॉइंट आता है, वो कर सकते हैं। और एक चीज़ और करना पड़ेगा, मैगज़ीन कोई नहीं पढ़ना, ऑडिटोरियल आर्टिकल आते हैं दृष्टि में ही, वो भी आपको लगभग 1 साल के करने पर, 1 साल में ज़्यादा नहीं होंगे, 200 होंगे ज़्यादा। जैसे कि इसके भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, इस बुकलेट में मैं ऑडिटोरियल आर्टिकल दृष्टि चैनल से पढ़ता हूँ। मेरा हर चीज़ का अलग अलग सेक्शन है, यानी कि 4 चीज़ कौन कौन लिख लीजिए। हिंदू वाला सुनील सिंह जो भी है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो भी है, और दूसरा क्या बताया, बजट बताया। बजट वाइज की कॉपी निकाल के पढ़ने मत बैठ जाना, कुछ भी समझ में नहीं है, पढ़ भी लोगे तो भी क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। तो मुनाल सर या सुनील सिंह की जितनी वीडियो उनके नोट्स बना लीजिएगा। इकोनॉमी सर्वे बताया, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा, ठीक है, उसको प्रिंट निकाल के। फर्स्ट पार्ट आपको खुद पढ़ना है, सेकंड पार्ट पूरा का पूरा सुनील सर ने चैप्टर पढ़ा दिया, उनके सारे अग्रिम चैनल पे सारे का सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। 3 चीज़ हो गया। चौथा इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया। 5वां क्या था यार, 5वां है इकोनॉमिक्स हो गया, बजट हो गया, हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। छठा क्या है, टू द पॉइंट, 2 या 4 मिनट के होते हैं, 2 मिनट नहीं लगते हैं, रोज़ के रोज़ लिखेंगे तो बेटर है, ठीक है। 7वां दृष्टि में ऑडिटोरियल आर्टिकल आते हैं, 15 से 20 मिनट के आते हैं, स्पीड बढ़ा के देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप हर वीडियो 1.5 पे देखने की कोशिश करेंगे तो आप पंचुअल हो जाएंगे, उसके आपका माइंड वर्किंग करने लग जाएगा। जैसे मैं शुरू में नॉर्मल स्पीड पे देखता था, आज मुझे डबल स्पीड भी कम लगती है, मैं कंफर्ट हूँ उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, माइंड को आप जैसा बनाएंगे वो वैसा बन जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर भी माइंड नहीं बनाया। ये टोटल होगी 7 चीज़, ठीक है। जो भी याद आता रहेगा मैं बताता रहूँगा, कुछ छूट गया तो उसके लिए क्षमा याचना चाहूँगा। इसीलिए मैंने लंबा वीडियो से टेंशन ही नहीं ले रहा कि भैया आधे घंटे में ख़त्म करनी है, क्योंकि आई डोंट वांट कि स्टूडेंट का लॉस हो या मेरा लॉस हो। अगर मुझे ज्ञान मिला है तो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो दैट्स नॉट, तो ये चीज़ हो गया, थोड़ा सोचने के लिए टाइम लगेगा आगे क्या बताना है मुझे। हाँ, 8वीं चीज़ है आपका योजना मैगज़ीन। योजना मैगज़ीन जो है यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन सब के सब रद्दी हैं, तो आप देख लीजिएगा। जो हाँ, योजना मैगज़ीन में आपको जब मेंस हो उससे 1 साल तक की, 1 साल इनफ होता है, यानी कि 12 से 14 भी कर सकते हैं आप, 1-2 साल, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। एक योजना में 1 क्वेश्चन पूरा होता है मेंस का। तो योजना आपको 14 मंथ का पढ़ना है। 14 मंथ में जितने भी सुनील संघ के चैनल पे होंगे वो आप उतनी देख लिए, पूरी की पूरी नहीं है क्योंकि मैं तो सारी कुछ कर चुका हूँ, और बाकी जो मिले जो उनकी तरह पढ़ाते हो उनको कवर अप कीजिएगा। दूसरा नोवर्ड चीज़, कुक शेप भी आपको 14 महीने के, ये पढ़ना नहीं है जितना उनके, जब देखिए मान लीजिए मुझे 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उसको अच्छे से पढ़ सकता हूँ, ठीक है। वहीं अगर दूसरा होगा कोई, डॉग का साउंड आ रहा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, वो भौंकता रहता है। तो
कुरुक्षेत्र का भी जो इन टीचर्स ने पढ़ाया उसके नोट्स बनाना है प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ठीक है, और ऐसे के लिए कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हिंदू और वो 1 साल का कर दिया, ऐसे तो आपका बचना ही नहीं है, सुप्रीम नंबर मारोगे उस पर। और मुझे लगता है इस स्ट्रेटजी से 100 आ सकते हैं, क्वालिफाई तो छोड़ ही दीजिए, सबको पीछे कर सकते हैं आप आपका। तो ये टोटल 10 पॉइंट मुझे लगते हैं। बेसिक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बेसिक तो कहीं से भी लाके नोट्स पढ़िएगा, इनफ है। पॉलिटी की बस बुक पढ़ना है एक, दैट्स क्वाइट इनफ। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ इकोनॉमिक्स क्या है। IR आपका कंप्लीट हो जाएगा उससे, साइंस टेक कंप्लीट हो जाएगा। कोई मैगजीन नहीं पढ़नी, कोई कुछ नहीं पढ़नी, खुद हिंदू लेके मत बैठ जाना, कुछ नहीं होने का, सेखी दिखाने में कोई नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्शन रेशियो कम होने का यही रीज़न है। कुछ और याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। डिजास्टर हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, ये सब हो गया, क्वाइट इनफ मुझे लगता है। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बोल सकते हैं। और बाकी हाँ, एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगा लीजिएगा, कोई भी जो भी आपको लगे। और ऐसे हीरो बनने की कोशिश मत करना कि लास्ट में आके मैं सारी की सारी कर लूँगा, होगा नहीं। अगले साल का पेपर होगा तो PT में लगा के रोज़ एक टेस्ट सीरीज से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि और भी स्ट्रेटजी होती है। कंटिन्यू रहना, बस यहाँ पे धैर्य चाहिए, क्योंकि हिंदू लिखने के लिए रोज़ आपको 2 घंटे बैठना पड़ेगा। महीने में एक योजना भी मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। पढ़नी मतलब यूट्यूब पे है तो क्यों पढ़ेंगे भैया, क्यों टाइम ख़राब करेंगे अपना। वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट टीचर हैं तो उन्होंने अच्छे से ही बनाई होगी। कुरुक्षेत्र का एक लेक्चर आ जाएगा, फिर इकोनॉमी सर्वे आ जाएगा। तो ये बहुत सारी, करीबन आपको रोज़ 5 घंटे तो यूट्यूब पर ही रहना पड़ेगा। फिर आपको 2 घंटे अपनी बेसिक स्टडी पर भी देना है, फिर 3 घंटे का एक टेस्ट सीरीज़ भी है। तो ये 10 घंटे अगर आपने 1 साल ले लिया, 8 से 10 घंटे इनफ होते हैं, तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अदरवाइज़ जो आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो देखते हैं तो आप, क्योंकि तो दूसरा ये है। और मैं प्लान कर रहा हूँ ज्योग्राफी पढ़ाने का, क्योंकि मेरा खुद का भी सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट को तो बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको 100% ही करना पड़ेगा। तो वो आप कोचिंग करना भी चाहते हैं तो मेरा मानना ये है, सिर्फ आप सब्जेक्ट का कोचिंग करें। बाकी GS में 2-3 लाख रुपए पैसा ख़राब करना मूर्खता है। इतना ही अच्छा होता तो आपको पता है दिल्ली में कितने सारे कोचिंग हैं, तो दैट्स नॉट बेनिफिशियल। तो आई होप कि आपको क्या करना चाहिए, कोचिंग सिर्फ सब्जेक्ट का लेना चाहिए और किसी का सब्जेक्ट नहीं लेने की ज़रूरत है। बाकी आगे मैं चीज़ें बताता रहूँगा जैसा भी होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग UPSC मेंस एंड PD, प्लीज़ पुट इन डाउन द मैसेज टू मी एंड आई थिंक। और ये जो वीडियो है, प्लीज़ ट्रस्ट मी, इट्स वेरी बेनिफिशियल। 50 से 60 सिलेक्शन ही हो रहे हैं। बेनिफिशियल ना होता तो मैं नहीं बनाता। और ताल ठोके कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ 100% श्योर हूँ मैं उस चीज़ पर। कोई कमी हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा, एंड कोई छूटा होगा तो मैं आगे क्लास में बता दूंगा। वैसे UPSC का UPSC पेपर पोस्टपोन होने की संभावना है, बट अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये जो मैंने 12 या 11 चीज़ें बताई हैं, राइट डाउन द नोटबुक एंड फ्लो इन द समथिंग, ठीक है। करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, नोबडी, ठीक है। ये बता टॉप आ सकता है। Best of luck for your exam and PD means etc. And if you have any doubt, just write down a message. I tried to solve it. Okay, thanks for watching my long videos, and bye. Take care to all, and thanks for watching. Bye.